ओम नारायण हरि। प्रभु जगन निवास जी की अनुपम कृपा से हम कार्तिक मास में बहुत ही आनंदमय तप साधना कथा श्रवण का अति उत्तम अनुष्ठान कर रहे हैं। आज हम 34वें अध्याय के माध्यम से 29वें दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने उद्यापन विधि को सुना था, परंतु जो उस प्रकार से उद्यापन करने में असमर्थ हो उनके लिए आज बहुत ही सुंदर विधि बताई जाएगी। इसके साथ साथ आज की कथा में मुख्य रूप से अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष, पलाश वृक्ष, इन तीन वृक्षों की अद्भुत महिमा के साथ साथ जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके विषय में बहुत ही सुंदर कथा रहेगी। अतः आप सब सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। अथ चतुर्त्रिंशत्तमोऽध्यायः। सूत उवाच उद्यापन विधिं कर्तुम् अशक्तो यो वर्ते स्थितः ब्राह्मणान् भोजयेद्भक्त्या वर्तसंपूर्तिहेतवे ब्राह्मणानां भावे तु पूज्येदगामविधानतः अभावे तु व्रतं कुर्यात् ब्राह्मणानां गवामपि सेवाम् अश्वत्थवटयोर् व्रतं संपूर्ण हेतवे। सूत जी नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों को संबोधित करते हुए बोले, जो व्रती उद्यापन करने में असमर्थ हो तो उसे व्रत की पूर्णता के लिए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में गाय का पूजन करे। यदि गाय भी ना मिले तो पीपल और वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आज देखिए कितना सरल उद्यापन विधि बता दी है। कल तो एक उत्सव जैसा बताया था, जो वैसा करने में असमर्थ हैं और कार्तिक मास का उन्होंने व्रत रखा है, तो हमारे धर्म में उसका भी विधान है। यानी कि संपूर्ण जो पूजा का, भक्ति का जो वह है मन का शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करना। इसलिए इसमें कहा गया कि भाई ब्राह्मण को बुलाइए, उसको भोजन करा दीजिए। यदि इतना भी सामर्थ्य नहीं है, ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो गाय मैया की पूजा कर दीजिए। उनको तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, माला पहनाइए और उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए। अगर गाय का भी अभाव है तो फिर क्या करें? फिर पीपल का वृक्ष सभी मंदिरों में होता है, जगह जगह पीपल के वृक्ष होते हैं, वट के वृक्ष होते हैं। तो पीपल या वट वृक्ष दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो जाए, उस वृक्ष के नीचे पूजन करके आप अपने कार्तिक व्रत जो है, कार्तिक मास का जो आपने व्रत किया, 1 महीने की जो आपने तप और साधना की है, उसको जो है आप वहाँ पे उनकी पूजा करके, पीपल वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा करके आप जो है अपने उद्यापन को पूर्ण कर सकते हैं। यह सुनकर ऋषि बोले, आपने पीपल और वट वृक्ष को गो तथा ब्राह्मण के समान बताया है। ये वृक्ष पूज्य कैसे बने, यह हमें बताइए। सूत जी बोले, पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान है और वट वृक्ष भगवान रुद्र के समान है और पलाश का वृक्ष भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है। मनुष्य द्वारा
इनका दर्शन तथा स्पर्श पाप नाशक कहा गया है। इनके पूजन से दुख, विपत्ति, व्याधि, कुष्ठ आदि रोग भी दूर होते हैं। ऋषि बोले, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी वृक्षत्व यानी कि ये वृक्ष कैसे बने, यह हमें बताइए। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा जिन्होंने ये कथा पहले नहीं सुनी है कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश वृक्ष कैसे बन गए। यही आश्चर्य ऋषियों को हो रहा है। और सूत जी देखिए अब इन वृक्षों की महिमा को वर्णन करने जा रहे हैं। सूत जी बोले, एक बार शिव जी और पार्वती जी को अनुराग करते हुए देखकर ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने बीच में विघ्न उपस्थित किया था। तब अनुराग के सुख में बाधा पड़ने के कारण क्रुद्ध हुई माँ पार्वती ने तीनों देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती बोली, कीड़े मकोड़े तक अनुराग के सुख को जानते हैं, तुमने मेरे उस सुख में बाधा डाली है, अतः तुम वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती माँ ने क्रुद्ध होकर जब शाप दिया तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्षत्व को यानी कि वृक्ष पेड़ बन गए। श्री विष्णु गया में पीपल के रूप में तथा शिव प्रयाग में अक्षय वट के रूप में प्रकट हुए। ऋषि बोले, पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श क्यों नहीं किया जाता तथा शनिवार के दिन स्पर्श करना क्यों आवश्यक बताया गया है, यह आप हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले थे उन्हें देवताओं ने ले लिया। फिर उन्होंने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु जी को दे दी। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को पत्नी रूप में ग्रहण किया तब उन्होंने विष्णु जी से इस प्रकार कहा। लक्ष्मी जी बोली, सनातन धर्म के अनुसार आप छोटी से पहले बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को ग्रहण करें। सूत जी बोले, लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर लोक भावन विष्णु जी ने अनुरोध करके महातपस्वी उद्दालक मुनि को अलक्ष्मी दे दी। अलक्ष्मी बड़े स्थूल शरीर की, विशाल मुख वाली, रात्रि के समान काले वर्ण की तथा लाल नेत्रों वाली तथा पीले केशों वाली थी। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार मुनि उसे अंगीकार करके अपने आश्रम में ले गए। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, निर्धनता। उनका आश्रम यज्ञ से सुगंधित तथा वेद मंत्रों के घोष से निनादित था। आश्रम में आने पर उस ज्येष्ठा ने व्याकुल होकर कहा। वह ज्येष्ठा बोली, हे प्रभु, यहाँ वेद ध्वनि होती है, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, अतः मैं यहाँ नहीं रहूँगी। देखिए, जहाँ वेदों की ध्वनि होती है, भगवान के नाम का उच्चारण होता है, भगवान की भक्ति भावना से पूजा अर्चन वंदन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ पे अलक्ष्मी दरिद्रता रहती नहीं है। इसलिए वो आश्रम में तो पहुंची, कहने लगी यहाँ पे मैं रह नहीं सकती हूँ। उद्दालक जी बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती हो, उसे बताओ, तुम्हारे रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो वह ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद ध्वनि, अतिथियों की पूजा तथा यज्ञ दान आदि कार्य होते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उत्तम धर्मयुक्त प्रियवादी रहते हैं, जहाँ गुरु तथा देवताओं की पूजा होती है, वहाँ भी मैं नहीं रहती। जहाँ गुरु पत्नी के साथ रमण करने वाले, प्राय धन को छीनने वाले, अपहरण करने वाले, अपना मानने वाले तथा पर स्त्रियों के प्रति रति भाव, प्रेम भाव रखने वाले लोग रहते हैं, वहीं मुझे रहना प्रिय है। जहाँ वृद्ध सज्जनों तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो तथा कठोर वचन बोले जाते हो, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। देखिए, दरिद्रता ने अपने रहने के स्थान बता दिए। जहाँ कला हो, लड़ाई झगड़े रहते हो, अच्छछता हो, पवित्रता ना हो, वहाँ पर जो है ये दरिद्रता, ये लक्ष्मी की ज्येष्ठा बहन
वहाँ पर रहना पसंद करती है। अतः अपने जीवन में इस तरह के जितने भी भाव हैं उनको हम दूर कर दें तो लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो जाएगी, दरिद्रता वहाँ से स्वयं में वो चली जाएगी। सूत जी बोले, दरिद्रता के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बहुत व्याकुल हुए और बोले, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही स्थान को ढूंढूंगा, घबराओ नहीं। अब उद्दालक ऋषि चिंता में पड़ गए, भाई ऐसी जगह मैं कहाँ ढूंढूं इनके लिए। लेकिन अब ज्येष्ठा को उन्होंने कह तो दिया। फिर उद्दालक ने अलक्ष्मी से इस प्रकार कहा। उद्दालक बोले, जब तक मैं तुम्हारे आवास योग्य स्थान को ढूंढ कर ना लौटूं तब तक तुम पीपल के पेड़ पर रहो। सूत जी बोले, यह कहकर अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर बैठाकर उद्दालक ऋषि चले गए। वह निरंतर प्रतीक्षा करती रही, परंतु फिर उसे मुनि के दर्शन दोबारा नहीं हुए। पति द्वारा त्याग दिए जाने पर वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है सांसारिक व्यक्तियों के लिए कह दी गई है। यदि आप में लक्ष्मी के समान गुण हैं तो नारायण उसको ग्रहण कर लेते हैं, और यदि आप में अलक्ष्मी के अवगुण हैं तो उनको कोई भी ग्रहण नहीं करता है। इसलिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, अवगुणों को हम बाहर करें तो ये संपूर्ण समाज, ये हमारा घर परिवार हमको स्वीकार करेगा, हमको प्रेम करेगा। अतः वो दुखी होकर के रोने लगी। उसके रुदन को जब बैकुंठ लोक में उनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी ने सुना तो व्याकुल होकर विष्णु जी से कहा। लक्ष्मी जी बोली, है प्रभु, मेरी बहन पति द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी है, अतः यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप चलकर उसे शांत कीजिए। सूत जी बोले, तब कृपालु भगवान लक्ष्मी को साथ लेकर अलक्ष्मी के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए इस प्रकार बोले। विष्णु जी ने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम सदैव इस पीपल के वृक्ष पर रहो, यह मेरा ही अंश है, इसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूँ। देखिए, विष्णु भगवान ने कहा कि जो पीपल है ये मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है, और इसे तुम अपना आवास बना लो। जो गृहस्थ प्रतिवर्ष यहाँ आकर तुम्हारा पूजन करेंगे उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन सदैव निवास करेगी। तो पीपल की जो पूजा करेंगे वहाँ पे लक्ष्मी जी, उनके घरों में लक्ष्मी जी निवास करेंगी। यह आशीर्वाद भी भगवान विष्णु ने दिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रयत्न पूर्वक पूजा की जाया करेगी। शनिवार के दिन सब लोग इस वृक्ष का स्पर्श करेंगे। तो शनिवार को पीपल को छूना, पीपल को स्पर्श करना, पीपल की पूजा करना बड़ा ही पवित्र माना गया है, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया। उस दिन मैं लक्ष्मी सहित यहीं आया करूँगा। तो शनिवार को पीपल के वृक्ष की छाँव में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं। ब्रह्मकूर्च व्रत में शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को स्नान कराएंगे तथा चंदन आदि चढ़ाएंगे, पूजा प्रदक्षिणा करके सूत लपेटेंगे, हे ज्येष्ठा, उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी की पूजा होगी। पीपल का वृक्ष मूल में ब्रह्मा का रूप है, मध्य में विष्णु रूप तथा अग्रभाग में शिव रूप है, अतः इसे नमस्कार है। हम सभी पीपल वृक्ष को नमस्कार करें, क्योंकि यह त्रिदेव का प्रतीक है। इसके मूल में जड़ में ब्रह्मा का स्वरूप है और मध्य में भगवान विष्णु का, और अग्रभाग पत्तियों में टहनियों में भगवान शिव का रूप है, अतः इन्हें नमस्कार है। यह कहते हुए पीपल की पूजा तथा स्पर्श शनिवार के दिन करना चाहिए। अन्य वारों में पीपल का स्पर्श करने वाला मनुष्य दरिद्री होगा। जो लोग पीपल की पूजा करेंगे मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए।
सूत जी बोले, जो मनुष्य इस वृत्तांत को पवित्र हृदय से सुनता अथवा सुनाता है वह तीर्थराज प्रयाग तथा बद्री का आश्रम की यात्रा का फल प्राप्त करता है। देखिए सूत जी ने कितनी सुंदर कथा जो है पीपल वृक्ष, अक्षयवट और पलाश वृक्ष के बारे में कही। ये जो पीपल का वृक्ष है इसको मनोकामना पूर्ति का वृक्ष कहा जाता है और ये विष्णु स्वरूप है। इसकी पूजा करने से धन संपत्ति प्राप्त होती है और संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनको संतान नहीं है वो शनिवार के दिन इसकी पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे तो संतान का सुख भी प्राप्त होगा। और इस वृक्ष में पितरों का वास होता है, अतः इसकी पूजा करने से पितृ भी जो है प्रसन्न होकर के सुख शांति उस परिवार को देते हैं। इससे जो है ग्रह दोष का निवारण होता है। इसकी पूजा करेंगे तो जो नवग्रह हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, वो प्रसन्न रहेंगे। और शनि ग्रह के निवारण के लिए तो इस पीपल वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो शनिवार को और अमावस्या के दिन जो है सायं के समय पीपल के नीचे जो है एक दीपक अपने पितरों का, शनि देव महाराज का सुख शांति के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, जलाना चाहिए। इस वृक्ष में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का भी वास है, इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे तो मुंडन संस्कार करने का भी विधान है। इसकी जो है पूजा करने के बाद 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो पीपल की कितनी परिक्रमा करनी है पूजन के बाद? 7 परिक्रमाएं करें। और इसमें मनोकामना जब करें तो इसमें जो है मोली जो सूत है उसको हम लपेट दें तो बहुत ही शुभदायक रहता है। सूर्योदय से पहले और रात्रि के समय पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें अलक्ष्मी का वास है, तो अलक्ष्मी दरिद्रता हमारे घर में आएगी। सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा करनी चाहिए, तब इसमें लक्ष्मी माँ का वास हो जाता है। पीपल त्रिदेव और विष्णु का ही रूप है, इसलिए पीपल को काटना हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में निषेध किया गया है। ब्रह्म हत्या के समान इसका पाप लगता है, इसलिए पीपल को नहीं काटना चाहिए। कहीं पीपल हो गया है तो उसे जड़ सहित निकाल करके दूसरे स्थान पर हम जो है उसे रोपित कर दें, उसे काटना नहीं चाहिए। और वैज्ञानिक आधार पर पीपल का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। बस हमें उसको केवल समझना और जानना है। और इसलिए अपने धर्म पर हमें अपना स्वाभिमान होना चाहिए। पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे करके संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण जगत को शुद्ध करता है। देखिए और कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो। गर्मी के दिनों में पीपल के नीचे ठंडी छांव मिलती है। और आगे देखिए चमत्कार, सर्दी के दिनों में यदि हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं तो हमें गर्मी का, उष्णता का महसूस होता है। गर्म छांव वहाँ पर हमको मिलती है। संपूर्ण पीपल में औषधीय गुण है, इसके जड़ में, तने में, छाल में, पत्तों में, सभी में औषधीय गुण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इसमें बात है। और यह जो है इसकी पूजा लाभ देता है, विवाह संबंध को भी जोड़ता है। साक्षात लक्ष्मी और नारायण का ये स्वरूप है, इसलिए पीपल देवता के रूप में है, देव रूप में है, हम इनको नमस्कार करते हैं। अब अक्षय वट जिसे बरगद का वृक्ष भी कहा जाता है, यह भी त्रिमूर्ति का प्रतीक है। जड़ में ब्रह्मा, छाल में विष्णु और शाखाओं में शिव रूप है।
और यह वृक्ष जो है भगवान शिव का प्रतीक है। जैसे पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है, ऐसे ही वट वृक्ष जो है भगवान शिव का प्रतीक है। यह प्रकृति के सर्जन का भी प्रतीक है, इसलिए इसमें सर्जन होता है। सर्जन यानी संतान की उत्पत्ति जो है, जिन्हें संतान सुख चाहिए उनको जो है वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इसकी आयु बहुत लंबी है, ये एक तरह से अनश्वर वृक्ष है, इसलिए इसको अक्षय वट कहा जाता है। देखिए इस वृक्ष की इतनी महिमा है, जब अकाल पड़ जाता है तो अकाल के समय सब कुछ सूख जाता है, लेकिन ये जो अक्षय वट है, ये जो वट वृक्ष है, यह नहीं सूखता। इसकी पत्तियां अकाल के समय में भी हरी भरी रहती हैं और वह जो है पत्तियां जो हैं उसके फल जो हैं वह जीव प्राणी के काम अकाल के समय में भी आते हैं। इस वृक्ष के नीचे जप और तप किया जाता है। शनिवार को इसका पूजन करें, सोमवार की प्रातःकाल इस पे जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि यह वृक्ष शिव स्वरूप है। अमावस के दिन भी इसका पूजन किया जाता है और पति पत्नी का जीवन इससे सुखमय रहता है, क्योंकि शिव परिवार की जो परिकल्पना है यह जो है हमारे यहाँ स्थापित है कि परिवार कैसा होना चाहिए, शिव जैसा परिवार होना चाहिए। इसलिए शिव स्वरूप वट वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे गृहस्थ जीवन में भी सुख और शांति आती है। इसकी छाया का मन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रलय काल में जब सृष्टि संपूर्ण समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी यह वृक्ष जो है, यह वृक्ष सुरक्षित रहता है। देखिए यह वृक्ष सृष्टि का कैसे उदय हो रहा है, सृष्टि का कैसे प्रलय हो रही है, इसका साक्षी यह वट वृक्ष है, यह अक्षय वृक्ष है। कितनी महिमा इसकी देखिए है। इसका पूजन करके इसकी 9 परिक्रमा हम सबको करनी चाहिए। तो 9 परिक्रमा करने का इसका जो है विधान है, वट मूले तपोवासा, वट के मूल में बैठ करके तप जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और ये एक ऐसा वृक्ष है जिसमें ज्ञान और निर्वाण यानी ज्ञान भी प्राप्त होगा और मुक्ति भी प्राप्त होगी। ऋषि मार्कंडेय जी ने स्वयं देखा है कि इसके प्रलय काल में इसके एक पत्ते पर भगवान नारायण बाल रूप में विराजमान होकर के प्रलय की गतिविधि का अवलोकन करते हैं। बाल रूप में है, अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ के अपने मुंह में उन्होंने डाला हुआ है और वट वृक्ष के एक पत्ते पर वो हैं और वह पत्ता प्रलयकालीन जल राशि के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। और भगवान बाल रूप में पूरी सृष्टि का, इस प्रलय की सृष्टि का अवलोकन करते हैं। देखिए कितना सुंदर मार्कंडेय जी ने कहा है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवश्ययन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संभ्रामि। अतः हम उस बाल मुकुंद को, वट वृक्ष को, जिन्होंने अपना आधार प्रलय काल में बनाया, इस अक्षय वट वृक्ष को जो कि प्रयागराज में स्थापित है और वाल्मीकि रामायण में जिसका उल्लेख है, इतना प्राचीन वृक्ष, इतनी आयु वाला यह वृक्ष है, उसकी लंबी लंबी शिव के समान जटाएं रहती हैं। इस वृक्ष को हम नमस्कार करते हैं। अब तीसरा वृक्ष जिसका नाम है पलाश, और जो कि ब्रह्मा जी का प्रतीक है और जिसको टेसु भी कहा जाता है। इसके ऊपर पत्ते कम और फूल अधिक होते हैं
और इसके फूल सफ़ेद रंग के भी होते हैं, लेकिन अधिकतर लाल रंग के इसमें फूल खिलते हैं। और जब जंगल में ये पेड़ बहुतायत संख्या में हो और इसके ऊपर फूल खिले हुए हों तो ऐसे लाल फूल खिले रहते हैं, लगता है कि जैसे संपूर्ण जंगल में दावानल हो गया हो। बहुत सुंदर ये वृक्ष रहता है। यह ब्रह्मा जी का प्रतीक है, ब्रह्मा जी का इसे स्वरूप कहा गया है और इस वृक्ष का वेदों में भी वर्णन है। ब्रह्मचारी जब हाथ में धर्म दंड को धारण करते हैं तो वह जो दंड है इसी पलाश वृक्ष का ही लकड़ी का वह दंड बना करके ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को दिया जाता है। पलाश का यह वृक्ष भी ग्रह शांति कारक है और इस वृक्ष के नीचे तप साधना जो है तपस्वी लोग करते हैं और उससे जितनी भी समस्याएं जीवन की हैं उसका निवारण होता है। इसके औषधीय गुण अनेक हैं और संतान प्राप्ति के लिए भी इसके औषधीय गुण हैं। हम इस पलाश रूपी वृक्ष को जो कि ब्रह्मा जी का स्वरूप है उसको नमस्कार करते हैं। अतः अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष, अक्षयवट यानी बरगद का वृक्ष और ये पलाश का वृक्ष जो है विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी का प्रतीक है। आज हमने इसकी महिमा सुनी है, इसके विषय में कुछ ये बातें अल्प बुद्धि के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। हम इन तीनों त्रिदेव प्रतीक त्रिवृक्षों को नमस्कार करते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अश्वत्थ वट वृक्ष का, इस पीपल के वृक्ष का पूजन करता है और नियम पूर्वक इसका व्रत करता है उसे तीर्थ सेवन की आवश्यकता क्या, अर्थात सभी तीर्थ तो पीपल के वृक्ष में विद्यमान है। अतः हम इन तीनों त्रिदेव वृक्ष को पुनः नमस्कार करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये अश्वत्थ वटोपाख्यानं नाम 43तमो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत अश्वत्थ वट व उपाख्यान नामक 34वां अध्याय समाप्त हुआ। आज हमने कितनी सुंदर महिमा, पहले हमने कार्तिक उद्यापन की बहुत ही सरल विधि सुनी और फिर अश्वत्थ वृक्ष और वट वृक्ष का व्रत रखें और इनका पूजन करें, इनकी महिमा क्या है यह हमें सूत जी ने बताया। बहुत ही आनंददायक आज की कथा रही और हमें अपने धर्म पर भी स्वाभिमान, गौरव, अभिमान जो है मन में जागृत हुआ है और इसको ऐसा ही जगाए रखना है। कल जो है कथा का अंतिम दिन रहेगा। कल हम 35वें अध्याय के माध्यम से 30वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और उसमें जो है पाप पुण्य को हम कैसे ग्रहण करते हैं, यानी कि बिना किए हुए भी हमने कुछ नहीं किया तो भी हम पुण्य ग्रहण कर सकते हैं और हमने कुछ नहीं किया हम दूसरे का पाप ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके संबंध में बहुत ही सुंदर व्याख्यान कल की कथा में रहेगा। अब देखिए वह नारायण प्रभु हमें देख करके मुस्कुरा करके अपनी आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।